हाय फ्रेंड्स, गलती से ये वीडियो मिस मत कर देना। बिकॉज ऑफ आपने नेम लिस्ट बना ली होगी, टू लिस्ट भी बना ली होगी, एंड देन आपने इन्विटेशन भी सीख लिया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर हमारे पार्टनर्स आते हैं ट्रेनिंग के अंदर, उसको कैसे गाइड करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्टनर गाइडेंस, कि पार्टनर को गाइड कैसे करें, उसको 3 दिन के अंदर प्रॉपर कैसे हैंडलिंग्स करें। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा फर्स्ट डे गाइडेंस, मतलब फर्स्ट डे पार्टनर हैंडलिंग्स कैसे करी जाती है। सबसे जरूरी चीज पता है क्या होती है दोस्त? इंटेंशन। आप किस इंटेंशन के साथ पार्टनर्स को बुलाते हैं? बहुत सारे लोग इसलिए बुलाते हैं बिकॉज ऑफ कि उसको पैसे मिल जाए, उनका रैंक अपडेट्स हो जाए। उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है। आप इस सोच के साथ बुलाए कि वो पार्टनर आएगा, 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करेगा, मैं उसको गाइड करूंगा, देन उसके बाद उसकी लाइफ बदल जाएगी, उसके घर के हालात बदलेंगे, कल को कामयाब हो गया तो अपने माँ बाप को प्राउड फील करवा पाएगा। और दोस्त जिस दिन वो सक्सेसफुल हो गया ना, आप तो हो ही जाओ बिकॉज ऑफ आप अपलाइन हो। आपका 100% निस्वार्थ हैंडलिंग्स उसको बहुत लंबा बिजनेस में लेके जाएगी, ये ध्यान रखना। एक बात सोच के देखिए, जब आप होटल्स में खाना खाना जाते हो और देन उसके बाद आप अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाते हो, तो भाव में फर्क आता है, टेस्ट अलग होता है, भाव से फर्क पड़ता है, ये मैटर करता है। दूसरा मैटर सबसे ज्यादा क्या करता है? वैल्यू ऑफ पार्टनर्स। आपको एक पार्टनर की वैल्यू पता होनी चाहिए। एक पार्टनर करोड़ों का हो सकता है, एक पार्टनर तुम्हें ए से एबीयू वेटर एबीयू बना सकता हो, खुद ए से एबीयू वेटर एबीयू बन सकता है। वही तुम्हारी इस बिजनेस की सबसे पावरफुल लेग हो सकती है। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, नेवर जज पार्टनर्स। अपने पार्टनर को भी जज मत करो, ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, होगा कि नहीं होगा। वो तुम्हारी 3 दिन की प्रॉपर हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, तुम उसको कैसे गाइड कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। देन तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज आती है कि आपको उसको पता होना चाहिए कि वो पर्सन वहाँ यहाँ पे ट्रेनिंग लगाने के लिए क्यों आया है, उसका रीजन हमेशा जानिए। आप उससे सवाल कर सकते हैं कि भाई तू यहाँ पे ट्रेनिंग लगाने के लिए क्यों आया है? जाने के लिए तू कहीं और भी तो नौकरी जा सकता था, काम करने के लिए जा सकता था, यहाँ पे क्यों आया, क्या जरूरत है तेरे को? तो जो भी ये बताएगा कि भाई मेरे को स्टडी के साथ काम करना, पैसा कमाना था, मेरे घर में प्रॉब्लम थी, मैं नौकरी से परेशान था, जो भी रीजन होगा आपके साथ वो क्लियर करेगा। सवाल एक आता है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। आपके पास सवाल करने की कला होनी चाहिए कि आप सवाल कैसे करते, वैसे आपको आंसर मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पार्टनर बोलते ही नहीं है। तुम सही चीज सवाल तो पूछो, वो अपने आप बोलेंगे। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि आप अपने पार्टनर्स को ट्रेनिंग के अंदर बैठाते हो, उससे पहले आप अपने लोकेशन से पार्टनर को वहाँ पे लेके आते हो अपने ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर। तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती, बंगलोस होते हैं। आप उन चीज़ों का टी अप करके उसको बिजनेस के एंड दे सकते हो। उसे पूछो कि ये जो बड़ी फैक्ट्री के मालिक है, बड़ी गाड़ी के मालिक है ना, ये बड़े बंगलोस के मालिक, ये तुझे क्या लगता है ये लोग प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी करते होंगे? वो सामने से बोलेगा नहीं नहीं ये लोग बिजनेस करते होंगे। तो ठीक है, तेरे को आज पहली क्लास में वही बताएंगे नौकरी बिजनेस में क्या फर्क होता है, यहाँ पे तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, कंपनी का थोड़ा बेसिक्स बताएंगे। इस तरीके से एंड दे सकते हो। दूसरा आप उसको ये बता सकते हो कि तू वहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने जा रहा है वहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग लेने आए होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, अलग अलग क्या पता है स्टेट से हो सकते हैं। सब लोग ये एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। कोई टाइम पास करने आया हो, कोई मजे करने आया, कोई सिर्फ देखने आया हो, कोई सीखने होगा। कुछ लोग अपने करियर को लेकर सीरियस होते हो, ऐसे आते हैं तेरी तरह। उस तरीके से बता सकते हो। तो तेरी 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर तेरा डिसिप्लिन, तेरा परफॉर्मेंस है ना, तो वो सारी चीजें मैटर करेंगी कि तू इस 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। वहाँ पे ये चीज बता सकते हो। है उसके बाद आप अपनी ऑफिस के अंदर एंट्री करवाते हो, आपका सबसे पहला काम होता है उसको टूरिंग करवाना। प्रॉपर तरीके से टूरिंग कराइए, कंपनी के पोर्टर्स, कंपनी के ब्रांड्स के बारे में बताइए, कंपनी की एप्लीकेशन ओपन करके दिखाएंगे, देख भाई तू यहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद तेरा इसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम रहेगा, और ये प्रोडक्ट्स होते हैं, ये कैटेगरी होती है, ये सारी चीज, ये ब्रांड्स है, ये सारी चीजें उसको क्लियर करिए, ताकि बार बार आप 3 दिन के सवाल ट्रेनिंग के अंदर एक ही सवाल पूछता ना रहे कि मेरा काम क्या होगा, काम क्या होगा। आप वहाँ पे वो 4-5 काम होते हैं, उसमें थोड़े थोड़े उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी उसको बोल लो कि भी 3 दिन की ट्रेनिंग है तो तेरे को बताए जाएंगे। इस तरीके से आप चीज कर सकते हैं। देन उसके बाद सबसे जरूरी चीज आता है कि आप ट्रेनिंग का टी अप कर सकते हैं। किस तरीके से? भाई ये तेरी 3 दिन की ट्रेनिंग ऐसी होगी जिसने आज तक तूने 12-15 साल के स्कूल कॉलेज में करियर के अंदर नहीं देखी होगी, और ना ही ऐसी बातें सुनी होगी, ना ही ऐसी बातें कभी सोची होगी। ये 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर तू वो सोचेगा तेरी लाइफ के लिए जरूरी है, तू वो करने का डिसीजन लेगा जिसकी जरूरत तेरे को आज है ना।
इस तरीके से आप ट्रेनिंग का टीएफ कर सकते हो, ट्रेनर का टीएफ कर सकते हो कि तेरे को जो ट्रेनिंग देने आने वाले वो कोई ऐसे वैसे पर्सन नहीं है, बहुत ही खतरनाक ट्रेनर से, उनका कम्युनिकेशन, उनका पर्सनैलिटी थोड़ा लोगों से थोड़ा अलग है। वो भी तेरी तरह मेरी तरह एक दिन ट्रेनिंग लेने के लिए आए थे आज, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया, उनकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप ट्रेनर का टीएफ कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या आता है, अब आपने उसको ट्रेनिंग के अंदर पहली क्लास में बिठा दिया एसओ इंट्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद आपका काम होता है कि जिसका क्लास है उस सीनियर के पास जाके जाओ और अपने पार्टनर्स के बारे में अपडेट दो कि मेरे पार्टनर का नाम ये यहाँ से बिलोंग करता है, इतना पढ़ा लिखा, ये काम करता है या करता था, उसकी सैलरी इतनी है या इतनी थी, उसका पहले बैकग्राउंड चाहिए, ट्रेनिंग में बैठने से पहले अभी ऑफिस को लेकर, कंपनी को लेकर, काम को लेकर ये सवाल कर रहा था। अपडेट्स मस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त, ये सबसे जरूरी है। देन उसके बाद जब वो पहला क्लास खत्म होता है उसके बाद पार्टनर आपसे सवाल करेगा तो नहीं, बट उसके माइंड में एक सवाल जरूर होगा, यहाँ तो बदनास है, मैं कैसे कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, पैसे लगेंगे, मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरी उम्र कम है, ये मन में चल रहा होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक फॉर्मूला यूज करिए जिसको मैं बोलता हूँ फेल, फाइंड एंड फाउंड्स, है ना। आप वहां पे एक बात बताइए कि मेरे को भी जब पहली क्लास के अंदर पता चला यहाँ पे एक बदनास है, एक कॉमर्स बदनास है, तो मेरे को भी लगा मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा। बट जब मैंने दूसरी क्लास अटेंड करी, एक पर्सन को मैंने सुना, मेरे सारे डाउट क्वेश्चन क्लियर हो गए। देन उस क्लास के बाद मैं उस पर्सन का सबसे बड़ा फैन बन गया, बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक थी, उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा था, उस पर्सन ने लाइफ के बारे में, करियर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जो मैंने अपनी 15-20 साल की जर्नी की स्कूल कॉलेज के करियर में कभी नहीं सुनी। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। यहाँ पे होता है सीनियर टीएम, ये सबसे जरूरी होता है। अब कुछ सवाल पार्टनर से आप कर सकते हैं कि भाई तेरे को ट्रेनिंग की 3, अभी जो तूने जो फर्स्ट क्लास अटेंड करी उसके अंदर तेरे को 3 चीज़ क्या अच्छी लगी, वो बोलेगा बदनास अच्छा लगा, ये अच्छा लगा। उसके अंदर पूछो इसमें क्या अच्छा लगा, तेरे को बदना समझ आया, वो बोलेगा देख भाई कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, मैं भी सीख के नहीं आया था, और सीखा जा सकता है, वो तेरे को 3 दिन की ट्रेनिंग में प्रॉपर सिखाएंगे। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्लास के टीएफ करना, नेक्स्ट सीनियर्स के टीएफ करना, फिर उसको आपने क्लास में बैठा दिया, देन डेमो स्टार्ट होता है। उससे पहले जो डेमो वाले सीनियर्स होते हैं उसको आके जाके पूरी अपडेट्स दो कि मेरा पार्टनर फर्स्ट डे के इस क्लास के बाद एसओ इंट्रोडक्शन के बाद ये बोल रहा है। अब आपने ये कर दिया, अब आगे क्या करना होता है, बैठ गया, डेमो से जैसे ही बाहर निकलेगा उसके साथ मोस्ट ऑफ द डाउट एंड क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब आपका यहाँ पे काम होता है फर्स्ट इंजेक्शन यूज करना, वैल्यू ऑफ चांस, उसको चांस की वैल्यू बताना। देख उससे एक सवाल पूछो कि भाई तेरे को तो कैसी लगी क्लास, मैंने बोली थी वैसी थी ना, अच्छा एक बात बता, इस क्लास के अंदर तेरे को 3-4 चीज कौन सी बहुत बढ़िया लगी, तो बताएगा। इस क्लास के अंदर तेरे को सर के अंदर, मैम के अंदर क्या अच्छी बातें अच्छी लगी, वो बताएगा। फिर उसको एक बात बोलो, उसी सीनियर्स की टीएफ करो जिसने उसे क्लास दी दूसरी वाली, वो भी तेरी तरह मेरी तरह एक दिन ट्रेनिंग में आए थे, उनको भी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी, उनको भी बोलना नहीं आया। देख आज वो पर्सन लाइफ के बारे में, करियर के बारे में कितना अच्छा गाइड करते हैं, लोगों का सपना उनके जैसा बनना, उनको सुनना, है ना, उनको भी एक मौका मिला। यहाँ पे एक वैल्यू ऑफ चांस देखा जाता है, वहाँ पे उसको बताया जाता है कि उस सर ने, मैम ने तेरे को बताया होगा कि उन्होंने एसोट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से बनना से क्या क्या अचीव किया। अगर वो ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते तो क्या वो शायद अचीव कर पाते, वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करते तो, काम नहीं करते तो। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ चांस बताएंगे, उसको ये बताओ ये मौका तेरी लाइफ पूरी बदल सकता है। आज तू यहाँ से चला गया तो ना ही तेरा घर बदलेगा, ना तेरे घर के हालात, ना लाइफ की कंडीशन, दोस्त वही रहेंगी, नौकरी वही रहेगी, सब कुछ वही रहे, कुछ बदलने वाला नहीं। बट ये 3 दिन की ट्रेनिंग, 4 दिन की ट्रेनिंग तेरी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। अगर उसके बाद तू काम करना शुरू कर देता है तो अगले 4-5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर वो सब कुछ तेरे को मिल सकता है जो एक इंसान को नौकरी में, बाहर की लाइफ में 40-60 साल की उम्र में नहीं मिलता। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ चांस बताया। देन उसके बाद आता है, क्या बात आती है कि वह क्या बोलते हैं, गोल सेटिंग की क्लास आती है। गोल सेटिंग की क्लास के अंदर आप उसको बता सकते हैं, हिंट दे सकते हो कि बहुत सारे लोग स्टडी करते बट सारे लोग कामयाब नहीं होते, सारे लोग अच्छा पैसा नहीं कमाते, तेरे को इस क्लास के अंदर बचा दे। गोल सेटिंग की हिंट दो। फिर गोल सेटिंग के बाद वो बोलेगा, बाहर निकलता है तो उसको आप उसको बताइए, हाँ भाई तेरे को क्या सिखाया गया तेरी क्लास के अंदर, तेरे को आज क्या सिखाया, तो वो बोलेगा मेरे को गोल्स के बारे में पता है। फिर आप उसे एक बात पूछिए, तेरा गोल क्या है, वो बताएगा ये गोल है। फिर उसका जो गोल है ना, अगर वो किसी ने पूरा किया ना तो डेफिनेटली उसके सामने फोटो और वीडियो रखिए, है ना, कि इस पर्सन ने तेरी तरह ट्रेनिंग ली थी, आज उसने ये गोल पूरा किया। आप इस तरीके से बता सकते हैं।
इससे पार्टनर को बिलीव आया कि यार मैं कर सकता और मैं ये काम करूँगा तो मेरे भी गोल पूरे होंगे, मेरे भी सपने पूरे होंगे। उसको सेल्फ बिलीव आना ज़रूरी होता है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ नेक्स्ट थर्ड क्लास लास्ट क्लास स्टार्ट होती है जिसको हम पर्सनल डेवलपमेंट्स बोलते हैं, फिर अपने ट्रेनिंग सेंटर पे आप TF जो भी करवाते होते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड इंजेक्शन यूज़ होता है जिसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ सिस्टम। उसका एक भाव होता है, इसी सिस्टम का यूज़ करके लोग बाहर की लाइफ में लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, है ना। इसी सिस्टम का यूज़ करके यहाँ पे एस होता है, AB होता है, वेटरेस वो भी महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमाता है। आप यहाँ पे ये सारी चीज़ बता सकते हो, ये सिस्टम कितने पावरफुल होंगे। ये सिस्टम बाहर की लाइफ में यूज होते हैं लेकिन तेरे को पता नहीं थे, लेकिन आज तेरे को पता लगी इसी सिस्टम से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं ऑलरेडी, बस तेरे को नॉलेज नहीं था। वैल्यू सिस्टम दिखाइए। देन उसके बाद आपका पार्टनर आपसे बार बार काम के बारे में ना पूछे, इसके लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन ओपन करो, दिखाओ तो ये 5 तरीके काम है, ऐसे ऐसे करते हैं, तेरे को 3 दिन में ट्रेनिंग में क्लियर होगा। अब सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, आपके पास एक फोल्डर होना चाहिए ताकि फर्स्ट डे की हैंडलिंग के बाद आप उसको बता पाए। कैसे फोल्डर्स के मतलब रेस्पेक्ट का वीडियो होना चाहिए, इनकम का वीडियो होना चाहिए, ट्रैवलिंग का वीडियो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होता है, एजुकेशन एक्सपीरियंस होता है, ये सारी चीज़ों के वीडियोस आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट डे आप कौन कौन से, मैं खास आपको रिकमेंड करूँगा हमारे ABO संदीप जी, उनका एशोर्ट रिवाइंड एपिसोड 1 है, आप अपने पार्टनर्स को खास करके वो ज़रूर दिखाइए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी, क्या गलतियाँ नहीं करनी। पार्टनर के सामने कभी फोन यूज नहीं करना। दूसरा, पार्टनर को भी अकेला नहीं छोड़ना। तीसरा, अपनी नीड कभी मत दिखा, अनुमान की पूछ की तरह पीछे पीछे मत घूमो, बिकॉज ऑफ ये बंदा रिक्वेस्टेबल नहीं है। जब आपकी जरूरत उसको दिख गई ना, वो नखरे करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहाने बनाएगा, ये ध्यान रखना। चौथी सबसे बड़ी चीज़, अपना पार्टनर खुद हैंडल करे, बिकॉज ऑफ जो एफर्ट आप लगाएंगे कोई और नहीं लगा सकता। कल अगर पार्टनर चला भी गया ना, किसी और को ब्लेम नहीं करोगे कि मेरा पार्टनर उनकी वजह से चला गया, ये ध्यान रखना दोस्त। देन सबसे जरूरी चीज़ होता है आपका प्रॉपर ड्रेसअप। 4 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपका प्योर फॉर्मल ड्रेसअप होना चाहिए। आप उसको बताते हैं ना ऑफिस वर्क करते हो तो ऑफिस वर्क दिखना चाहिए। आप कैजुअल में आए हो ना तो आपकी बातें भी कैजुअल होगी और उसको सीरियसली लेगा भी नहीं, उसको इग्नोर करेगा, अच्छे से नहीं सुनेगा। एंड देन सबसे बड़ी चीज़ होती है उसके सामने कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी। कोई अच्छी बुरी बात, मतलब बुरी बातें उसके सामने नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कंपनी की हो, प्रोडक्ट की हो, ऑफिस की हो, चाहे सीनियर्स की, चाहे रूम की, लोकेशन की, कोई भी नेगेटिव बात उसके सामने नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्त। देन सबसे बड़ी चीज़ होती है पार्टनर को 3 चीज़ें बढ़िया दो, रहना, खाना और सोना। ये 3 चीज़ें बढ़िया मिल गई ना पार्टनर्स को, हमारा 99 पार्टनर वहीं पे क्लोज हो जाता है। और एक बात याद रखना दोस्त, लोगों को ज्वाइन करते, लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते। आप उसको 3 दिन के अंदर कितना ट्रस्ट दिलाते हो ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आप अपने पार्टनर्स को हैंडल करो तो ऐसे हैंडल करो जैसे वो तुम्हारा पहला और आखिरी पार्टनर्स है, बिकॉज उस लेवल की वर्डिंग, उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर से तब निकलेगा जब आपकी सोच ये होगी ये मेरा पहला और आखिरी पार्टनर्स है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देन उसको थोड़ा सा अवेयर भी करिए कि घर पे जाएगा तो उसको कैसे कैसे लोग मिलेंगे, घर पे जाके क्या क्या बताना है उसको। पहले तो ट्रेनिंग कंप्लीट कर, बिकॉज अब तेरे को भी क्लियर खुद नहीं पता कि तू यहाँ पे क्या काम करना है, कितना मिलेगा। घर जाके आज तू जाके बताएगा मेरे को बिजनेस करना, महीने का लाखों मिलेगा, तो तेरे घर वाले तेरे पे भरोसा नहीं करेंगे, सीधी बात है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे हम जहाँ, मैं और आप और मैं जहाँ से निकल के आए, उस पार्टनर्स को ये बताओ कि वो बोलते हैं ना कि वो मेंढक होता है जो कुएं में होता है, उसने कभी समुद्र नहीं देखा होता। तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनकी सोच एक मेंढक वाली है, तो ये वो लोग भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए अपनी पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर, फिर जाके तू घर पे जाके सारी चीज़ क्लियर करना। आप इस तरीके से बता सकते हो। देन उसके बाद उसको ये बताना होता है कि 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर उसके साथ कैसे कैसे लोग बैठेंगे, तो क्या गलतियां नहीं करनी, बातचीत नहीं करनी, ताकि वो थोड़ी सी वो मॉर्निंग्स ना बने, ऐसी गलतियां ना हो। बहुत बार नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती है। देन उसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग सीनियर्स मीटअप्स। ऐसे लोगों से मिलवाइए जो उसकी कास्ट के हो, मिले तो उसके प्लेस के हो, तो उसकी स्टडी वाले, उसकी फैमिली बैकग्राउंड वाले। अगर ऐसे मिल जाए तो वन ऑफ द बेस्ट है। नहीं मिले कोई बात नहीं, कोई ऐसे पर्सन से मिलवाइए जो उसको नेक्स्ट 2 डे का ट्रेनिंग का TF करे, वैल्यू ऑफ चांस बताए, थोड़े से बिल्ड्रीम्स करे, वैल्यू ऑफ सिस्टम्स बताए, एसोट ज्वाइन करने के उसको थोड़े से बेनिफिट क्लियर कर पाए, ऐसे पर्सन से मिलवाइए, है ना।
देन उसके बाद सबसे जरूरी चीज़ होती है प्रोस्पेक्ट टीएफ करिए, खास करके सबसे जरूरी चीज़ ये होती है। बहुत सारे लोग यही गलती करना भूल जाते हैं, वो प्रोस्पेक्ट टीएफ नहीं करते। प्रोस्पेक्ट टीएफ करेंगे, तेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, ऐसी पर्सनैलिटी इससे भी लो लेवल की पर्सनैलिटी में लोग आए थे ट्रेनिंग लेकिन आज देख उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बोलना भी नहीं आता, आज वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। इस तरीके से आप चीज़ें बता सकते हो। देन उसके बाद क्या आता है, सबसे बड़ी चीज़, आप फोल्डर्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास टीएफ होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए शेयरिंग कहाँ करना है, टीएफ कहाँ करना है, अपडेट्स कहाँ देने। हर क्लास से पहले जो क्लास देने जाते उस पर्सन को अपडेट दीजिए, ये मैटर करता है। तो ये था आज का फर्स्ट डे का पार्ट ट्रेनिंग। लास्ट में जाते जाते इतना बता दो दोस्त, पार्टने का पहले दिन मन लगाइए, बिकॉज ऑफ पार्टने का मन लग गया ना तो वो ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट करेगा। उसको एक एक चीज़ का क्लियर करिए, धक्का मत मारिए, तेरे को ट्रेनिंग में समझ आ जाएगा। उसको पूरा का पूरा सेटिस्फाई आंसर दीजिए, ये गलतियां मत करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेकंड डे पार्ट ट्रेनिंग कैसे करते हैं। ओके।